अस्सलाम वालेकुम सभी यार भाई बहनों को कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआ से अच्छे हैं। तो जैसे आप सबको पता है, मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने शादी भी की। इस्लामी तौर तरीके से मैंने ही शादी की है और शादी के बाद मैंने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। जो बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन रहा है इस टाइम, और बेटी मेरी अभी कुरान पढ़ रही है, छोटी है अभी, वो पढ़ रही है। वहाँ मैंने शादी की थी। तो जो मेरा पहला शौहर था वो मुझे शराब पी के बेइंतहा मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था। यानी कि उसको शराब के नशे में कुछ भी नहीं दिखता था कि वो मुझे किस तरीके से मार रहा है और कहाँ मेरे को मार रहा है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी कि मेरे कितनी चोट मेरे लग रही है, मुझे तकलीफ़ होती है या नहीं होती है। शराब के नशे में वो मुझे बहुत मारता था। खैर मैंने 7 से 8 साल उसके साथ सब्र करके मैं रही, लेकिन उसका सिला उसने क्या दिया कि मेरे पैर में उस चाकू से उसने वार कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया। और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, ना ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, ना ही मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया कि मेरी दवाई आनी है या नहीं आनी है, किसी को कोई परवाह नहीं थी। और मेरे ससुराल वालों ने ही उसे, जो मेरा शौहर था, उसको जेल में डलवा दिया था। मैंने बहुत दिक्कतों का सामना किया है, बहुत परेशानियों का मैंने सामने किया है, लेकिन मैं कभी थाने के मुंह तक नहीं पहुंची हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इन मुसलमानों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कभी ये नहीं किया कि ये लोग गलत हैं, नहीं, मजहब गलत नहीं है और सब लोग गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इंसान खुद गलत है, धर्म मजहब कोई चीज़ गलत नहीं। लेकिन 7 से 8 साल बीतने के बाद जब वो नहीं सुधरा, मैं यही सब्र करके जीती रही कि वो सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, लेकिन वो नहीं सुधरा। लास्ट टाइम जब उसने मेरे पैर में छुरा मारा था और मेरे पैर को काट दिया था, उसके फैमिली वालों ने उसे जेल करा दी थी, इसलिए ताकि इसकी वजह से हम लोगों को पुलिस गिरफ्तार न कर ले, कहीं ये लड़की हमारे भी खिलाफ न बोल जाए। उन्होंने अपना बचाव करा और वो केस, उसे डाइवोर्स लेने के बाद भी आज भी वो केस चल रहा है। थाने से फ़ोन आते हैं राजीनामा करने के लिए। किस मुंह से मैं राजीनामा करूँगी। उसने आज मेरे दो बच्चों को यतीम कर दिया, आज दुनिया की ठोकरों में मेरे बच्चों को कर दिया। आज मैं पल पल तड़पती हूँ, मेरे बच्चे तड़पते हैं, मेरे बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए था। तो मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे हर चीज़ को देखते हैं, हर ख्वाहिशात को देखते हैं, इस मुँह से मैं उससे राजीनामा कर लूँ। मैं कभी राजीनामा नहीं करूँगी। और ये लोग वीडियो देख रहे होंगे मेरी, देखेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। और मुझे ये लोग धमकियाँ देते हैं। अभी मुझे पीछे फ़ोन आया, पहले तो हमारे जेठ का फ़ोन आया राजीनामे के लिए, मैंने मना कर दिया। फिर मेरे पास मेरी ननद का फ़ोन आया, मैंने तब भी मना कर दिया। तो वो मुझे धमकी देती है कि बच्चे भी तो उसी के हैं तेरे पास, उससे बच्चे ले लेंगे, बच्चे हमारे। इतना छोटा मेरा बेटा था, मैं उसको दूध पिलाती थी, वो दूध पीते हुए उस बच्चे को, मेरे बेटे को छीनता था, जो आज हाफिज बन रहा है, उसको छीनता था और ऐसे करके फेंक के मारता था। कहता था ये दूध पिला रही है, ये गुंडा है, ये तेरा दूध पी रहा है, ये बदतमीज है, ये तेरे साथ ऐसा कर लेगा, ये तेरे साथ वैसा कर लेगा, ऐसे मुझे बोलता था। एक इतना सा मासूम बच्चा, जो एक दिन तो मैंने, जो हॉस्पिटल में रही, तो मैंने उसको दूध पिलाया दिन सही से, उसने सबके सामने उसको नहीं किया कुछ। और दूसरे दिन जब मैं छुट्टी होकर के हॉस्पिटल से घर आई, तब से उसने मेरे बच्चों को, यानी कि 2 दिन के बच्चे को फेंकना मारना शुरू कर दिया। पूरी पूरी रात रोता था, दूध नहीं पीने देता था, ना ऊपर का दूध ला करके देता था। क्यों? वो एक बाप नहीं था, वो एक शौहर नहीं था, वो कसाई था। अगर वो कसाई नहीं होता, वो जानवर हैवान नहीं होता ना, तो आज मैं अपने बच्चों को दूसरे की ठोकरों में नहीं डालती। मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी दूसरी, मैं आपको बताऊंगी सब। वो 2 दिन का बच्चा मेरे साथ क्या जिन्हा करता? वो 2 दिन का बच्चा को पता था कि मैं गुंडा हूँ? वो तो एक माँ होने के नाते मेरा दूध पीता था। लेकिन उस हैवान, उस कसाई, उस पठान के बच्चे को वो बच्चा हैवान, गुंडा दिखता था, क्योंकि उसने अपनी माँ बहन के साथ ऐसा करा होगा, इसलिए वो मेरे बच्चों को भी ऐसे समझ रहा था। आज मेरे बच्चे दूसरों की ठोकरों में पड़े हुए, मजबूरन हुई, मेरी मजबूरी थी दूसरी शादी करना। 5 साल में रही अकेली, उसको डाइवोर्स देने के बाद भी 5 साल में अकेली रही हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे बच्चों का हल्का फुल्का सहारा बनाना चाहिए।
अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता है, सौतेला है, कैसा भी है, बाप है, पालेंगे खिलाएंगे, मेरे जाने के बाद उनको हिफाजत भी रहेगी, कुछ भी समझे क्या है। लेकिन ये तो है कि हाँ, उसकी माँ से हमने शादी करी थी, इन बच्चों का हक बनता है। एक दुनियादारी को देख करके भी इंसान इंसानियत दिखा देता है। ये मजबूरी मेरी शादी बनी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा होने वाला है, वरना मैं कभी अपने माँ बाप का कहना नहीं टालती, मैं अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग चलती। आज मुझे बस खुशी इस बात की है कि अल्लाह ने अपनी ईमान की दौलत से मुझे नवाजा है। गम इस बात का है कि मेरे माँ बाप का काश कहना मान लिया होता तो आज तन्हा यतीम मजलूम बन के इन बच्चों को लेके न पड़ी हुई होती। हजारों रिश्तेदार होते हैं, एक बेटी के हजारों रिश्तेदार होते हैं, कहीं भी अपना दिल बहला लेती है, किसी से भी अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन किससे कहूँ, किससे कहूँ, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अब तो ये है कि बच्चे को भी बस अल्लाह मुझे भी और मेरे चारों बच्चों को भी तो एक साथ अपने पास बुला ले। मेरा कहीं रास्ते में एक्सीडेंट कर दे, मैं अपनी मौत मरूंगी तो गुनहगार कहलाऊंगी, बच्चों को मारूंगी तो उनके कत्ल का इल्जाम गुनहगार में बनाऊंगी। तो इससे बेहतर अल्लाह तो अपनी मौत मुझे दे दे, मेरे चारों बच्चों को दे दे और मैं सुकून से चली जाऊंगी। अब जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है एक औरत है, वो मुझे इतना बेकार कर चुकी है शरीर से कि उसने मुझे दिमाग से पागल कर दिया। मेरे को पिटवाती है, चढ़ाती है, पहले डाइवोर्स लेके बैठ गई, खुद घर में रह रही है, मेरा हक खा रही है, घर के अंदर रह रही है। मैंने किरायों पे जिंदगी काटी अपनी। आज 1 साल से मैं कर्जा ले लेके इधर उधर से जैसे तैसे करके भीख मांग के मैंने घर बना लिया। तो आज वो चाहती है कि मेरा शोहर मुझे मार दे, या मैं खुद इतना ब्लैकमेल मुझे कर रही है कि मैं खुद टॉर्चर होके मैं इनको छोड़ के चली जाऊं और वो इस घर में आके रहे। क्या यही है इस्लाम में? क्यों बदनाम करना चाहते हैं लोग? मैं अपनी आवाज दबा के रखती हूँ, मैं अपने आप को अंदर अंदर घोड़ती हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता है तो मेरी जान के दुश्मन, मेरी मौत के जिम्मेदार बहुत लोग हैं। और जब कानून छानबीन करके बैठेगा ना तो सब सामने आ जाएगा, सच भी सामने आ जाएगा। मैंने पहली शादी मुस्लिम में ही की, दूसरी शादी भी मैंने मुस्लिम में की, सिर्फ इसलिए क्यों? मुझे लोग पसंद नहीं है, मुझे ईमान पसंद है, मुझे अल्लाह की बारगाह पसंद है, मुझे नबी की उम्मती में रहना पसंद है, मुझे बीबी फातिमा की कनीज बनना रहना पसंद है, गोश्त खाना पसंद नहीं है, दिखावे का मुसलमान बनना पसंद नहीं है। हिंदू शोहर तो मुझे हिंदू फैमिली में भी मिल जाता, माँ भी बन जाती, बच्चे भी हो जाते, मेरा परिवार भी रहता, दहेज भी मिलता, सब कुछ रहता मेरे पास। लेकिन मैंने किसके लिए कुर्बान किया? ये चीज समझ सकते हैं कभी फीलिंग आप? पता मैंने किसके लिए कुर्बान की? सारी चीजों को मैंने क्यों कुर्बान किया? मैंने क्यों अपनी जिंदगी का गला घोटा है? सिर्फ रब के लिए, उस अल्लाह के लिए जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसका सच्चा मजहब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना माँ है, ना बाप है, ना बीवी, कोई नहीं है। वो एक नूर है, वो एक रोशनी है, वो है अल्लाह। उसके लिए मैंने सबकी कुर्बानी दे दी। सब्र कर रही हूँ, 13 साल हो गए, 14 साल लगने वाला है। एक ना एक दिन तो अल्लाह ताला मेरे सब्र का जर मुझे देगा, और जिस दिन मेरा सब्र का घड़ा टूटेगा ना, जो मेरे दुश्मन जो मुझ पर हमला करते हैं, जो मुझे मारने की कोशिश करते हैं, वो सब दबेंगे उसमें। इतने ही हिंदू मुझे ब्लैकमेल करते, मारने की धमकी देते, मेरे टुकड़े करने की धमकी देते। मैं किस किस की बर्दाश्त करूंगी? क्या एक औरत को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? कौन से संविधान में लिखा है कि एक बेटी को कैद करके रखो? एक बेटी अगर अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो उसकी जिंदगी के पीछे पड़ जाओ, उसके कत्ल करने की उसको दिन दहाड़े धमकी दी जाओ? कौन से संविधान में लिखा है? बाबा जी ने संविधान लिखा है, कोई से एक पन्ने में लिखा हुआ है? उन्होंने तो बेटियों की इज्जत आबरू को बचाया है, उन्होंने तो बेटियों के स्तनों को ढकने की सलाह दी है, उन्होंने तो बेटियों की इज्जत करी है। जो आज लड़कियां कुछ बन रही हैं, कुछ खड़ी हैं, तो वो संविधान के जरिए बना। यहाँ क्या होता था पहले? पढ़ी भी नहीं हूं मैं, अंगूठा छापू, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की नॉलेज रखती हूँ। क्या फर्क है किसी में? क्यों धर्म मजहब को लेकर के किसी के पीछे पड़े रहते हो? मत पढ़ो, बीवी बच्चों पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने माँ बाप भाई बहन पे ध्यान दो, उनकी लाइफ के बारे में सोचो, ना कि किसी के पीछे पड़ो।
आप मुझे कत्ल कर देंगे। हिंदुओं को बोल रही हूँ जो मुझे धमकी देते, आप मुझे कत्ल कर दो, बोलो कहाँ आना है, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। जिस टाइम आप मेरा कत्ल करोगे तो मैं अल्लाह का नाम और कलमा पढ़ के कत्ल होंगी, क्यों मैं शहीदों में कहलाऊंगी, मुझसे खुश नसीब कौन होगा। और आप जीते जी भी जहन्नुम, मरने के बाद भी जहन्नुम, मेरा कुछ नहीं भी जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगी, मैं कब्र में एक सुकून की सांस लेके सो जाऊंगी और हश्र के मैदान में कयामत के दिन मुझे उठाया जाएगा। मेरे सवाल जवाब आपकी घड़ी होगी। अगर मेरे अमाल अच्छे होंगे तो मैं जन्नत में चले जाऊंगी, और अमाल अच्छे नहीं होंगे तो अल्लाह जो चाहे सजा दे दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं चारों तरफ से तड़पाई जा रही हूँ, बस मैं बहुत कुछ सहन करती हूँ और सहन कर रही हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। आप हिंदू भाई मेरा कत्ल करोगे तो मेरे जो 4 बच्चे हैं उनकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी? क्या पता हो कि वो बड़े होके वो कल मेरा बदला ले। आप एक माँ को मारोगे तो क्या पता वो 1000 माँ को छीने। किस लिए? कि हमें बचपन में हमारी माँ से जुदा कर दिया था। तो किसी की बहन बेटी के पीछे मत पड़ो। आपके घर में भी बहन बेटी दी है अल्लाह ने, उनके पीछे पड़ो, उन्हें समझाओ कि जैसे उस लड़की ने कर लिया था तुम ऐसा मत करना, ठीक है? बस मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो कोई। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं जैसे भी हूँ अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मेरे पीछे कोई ना पड़े। जब मेरे माँ बाप मेरी फैमिली नहीं मेरे पीछे पड़ रही तो अगेरा वगैरह नत्थू गेरा 2 रुपए की शराब गोबर मूत्र खाने पीने वाले मुझे धमकी देते गुल्ला। मैं अब ध्यान रखना, जो भी मुझे गलत कमेंट करेगा मैं सबके नाम की FIR करूंगी, ठीक है? FIR एकम एक, हिंदू हो मुसलमान हो, मैं सबके नाम की FIR करूंगी। क्यों? मेरी जान को खतरा है। हिंदू लोग मुझे खुल्लम धमकी देते हैं, फ्रिज में जमने की धमकी दे रहा है, तुम मुझे फ्रिज में जमा दोगे, तुम मुझे कुकर में दवा पका दोगे, नाम किसी और का होगा, ठीक है ना? मैं सबके नाम की FIR करूंगी। भाई अगर मेरी बात से सहमत हो, जितने भी मेरे भाई मुझे चाहते हैं, अपनी इस बहन को पसंद करते हैं, अपनी इस बहन के जज्बे को सलाम करते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं।